नमस्कार। आज हम बनाएंगे खास मसाले और बेसन से भरी हुई खास स्वाद वाली खास मठरी, खास त्योहार के लिए। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। बेसन मसाला स्टफ्ड मठरी बनाने के लिए हमने 1 कप मैदा लिया है और 1 कप बेसन ले लिया है दूसरे प्याले में। पहले हम मैदा से डो बना लेते हैं। इसमें हम 1/3 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और आधा छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे। इसे हम थोड़ा क्रश करके डालेंगे और 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरह से मिलाएंगे और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा लगाएंगे। मैदा का डो बना लिया, थोड़ा सख्त बनाया है और इतना डो बनाने में 1/4 कप से थोड़ा सा कम पानी लगाए। इसको हम ढक कर रख देते हैं इधर। और अब हम इस बेसन से भी डो बना लेते हैं। इसमें हम 1/3 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और आधा छोटी चम्मच अजवाइन, इसे क्रश करके डालेंगे। आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई और आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। 1 टेबल स्पून हमने कसूरी मेथी ली है, इसे घर पर ही बनाया है। आप अपने घर पर इसे बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाती है। इसे भी थोड़ा क्रश करके डालेंगे। और ये 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। सरसों के तेल से बेसन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर नहीं हो तो आप कोई भी रिफाइंड ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। और ये है आधा पिंच हींग, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सारी चीज़ों को मिला लेते हैं और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए थोड़ा सख्त डो बनाएंगे। ये हमने बेसन का भी सख्त डो बनाकर तैयार कर लिया और ये दोनों डो बनाने के बाद भी लगभग 1.5 टेबल स्पून पानी इसमें बच गया है। आधा कप पानी लिया था हमने। इसे भी ढककर रख देते हैं और इन्हें हम 20 मिनट आराम करने देते हैं। इसके बाद मठरी बनाएंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, डो सेट होकर तैयार हो गए। तो इन्हें हम थोड़ा सा मसल लेते हैं और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। इसे ढककर हम रख देते हैं एक तरफ। और ये जो दूसरा बेसन वाला डो है, इसे भी थोड़ा मसल कर इसी तरीके से डिवाइड कर लेंगे। हाथ को थोड़ा चिकना कर लेते हैं तेल लगाकर। उस डो को हमने 15 टुकड़ों में डिवाइड किया है, इसे भी हम 15 टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। ये हमने डो से टुकड़े बना लिए। तो अब हम मठरी बनाएंगे। मठरी बनाने के लिए हम एक मैदा के डो का टुकड़ा ले लेंगे। इसको गोल करेंगे इस तरीके से और हाथ से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। और अब एक बेसन का टुकड़ा उठाएंगे, गोल कर देंगे, थोड़ा सा दबा लेंगे और इसके अंदर रखेंगे और मैदा के डो से बेसन के डो को बंद कर देंगे। थोड़ा सा दबा देंगे और बढ़ा देंगे। अब हम इसे बेलन से थोड़ा सा बढ़ाएंगे, हमें ये थोड़ा सा पतला करना है। ये हो गया, बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है। मठरी की जो थिकनेस होती है उसी थिकनेस में हमने रखा है इसे हम प्रिक कर लेंगे ताकि ये फूले ना। ये हमारी मठरी तैयार हो गई और इन्हें तलने के लिए हम इधर तेल गरम कर लेते हैं। सारी मठरियाँ हमें इसी तरीके से बनाकर तैयार करनी है। तेल को चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा डो हम तेल में डाल देंगे और डो में हल्के से बबल आने लगे हैं। हमारा तेल गरम है। हमें मठरी तलने के लिए तेल कम गरम चाहिए, तो हम मठरियाँ तलने के लिए डालते हैं। फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे और मठरियों को पहले 3-4 मिनट तक धीरे धीरे सिकने देते हैं। इसके बाद हम इन्हें पलटेंगे और जब तक हमारी ये मठरियाँ तलती हैं तब तक हम बाकी की मठरियाँ भी तैयार कर लेते हैं। मठरी तैर कर आ गई हैं, हल्की सी नीचे से सिक भी गई हैं। इन्हें हम पलट देते हैं। मठरियों को हमें पलट पलट कर दोनों ओर से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे। मठरियाँ अच्छी ब्राउन दिख रही हैं, मठरियाँ सिक चुकी हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो कलछी को कढ़ाई के किनारे पर थोड़ी देर रोक लेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। और हम बची हुई मठरियाँ भी तल लेते हैं। ये हमने सारी मठरियाँ तलकर तैयार कर ली और एक बार की मठरी तलने में 11-12 मिनट लग जाते हैं।
बेसन मसाला स्टफ्ड मठरी बनकर तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बनी है। इन्हें बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, डो थोड़े से सख्त लगाने हैं, भरकर हल्का सा मोटा बेलना है, प्रिक करना है और तलते समय ध्यान रखना है जब आप मठरियाँ तलने के लिए तेल में डालें तब तेल कम गर्म हो। फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। पहले मठरियों को 3-4 मिनट तक लो फ्लेम पर तलें, इसके बाद फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लें और मठरियों को गोल्डन ब्राउन होने तक तलकर तैयार कर लें। इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लें। इन्हें पूरे महीने भर तक खा सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।